हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार हैं एकदम, तो रेडी हो जाइए। और पहला क्वेश्चन आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो दो क्यूब्स हैं, अपने मन में दो क्यूब्स को इमेजिन करो और इसके बाद सोचो कि अगर दो क्यूब्स को अगर एंड टू एंड मतलब एक से सटा के दूसरा रखा जाता है तो क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है क्वेश्चन में, तो देखो आपको दे रखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम का मतलब कितना होता है एच क्यूब, है ना। तो यहां से 64 हो जाएगा। तो यहां से अगर एच निकालोगे क्यूब की तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर है ना। यहां से जब 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इमेजिन करो कि अगर दो क्यूब्स हैं और उनको एक को सटा के दूसरे से रख दिया जाता है तो व्हेन टू क्यूब्स आर joined end to end, then we get a cuboid of length L equals to 4 plus 4 8 centimeter, breadth equal to 4 centimeter and height equal to 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही बनेगा भाई। अगर क्यूब को क्यूब से अगर सटा के रखोगे तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड्थ और हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर एक के ऊपर दूसरे रखोगे तो हाइट बढ़ेगी, लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो तीनों में से एक ही चीज बढ़ेगी, या तो लेंथ इंक्रीज होगी या ब्रेड्थ इंक्रीज होगी या हाइट इंक्रीज होगी। उसका क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या करा है कि लेंथ में उसको सटा के रखा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या कि वॉल्यूम ऑफ नहीं सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया लगाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। तो यहां से मिल जाएगा 2 इंटू एल मीन्स 8 इंटू 4 प्लस बी 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लगा दिया तो यहां से बनेगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, ठीक है ना। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना 2 प्लस 2 4 6 10 हो गया, 3 3 6 7 और 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है ना, पक्का। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज, दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ता हूं मैं, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है ना। तो देखो एक वेसल है, किस तरीके का वेसल है, कह रहा है कि बाय अ होलो सिलेंडर, कह रहा है एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से, ठीक है ना। और कह रहा है इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके से। इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है
ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको, इसका जो डायमीटर है वो 14 दे रखा है। डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द टोटल हाइट इज 13 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो टोटल हाइट है वो 13 है, ठीक है। तो देखो आराम से देखते हैं, अगर इसका डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी 7 है, देख लो आप। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वेसल का वो 7 हो जाएगा। अच्छा टोटल हाइट कितना है, 13 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 6 + 7 13 होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछ रहा है, इनर सरफेस एरिया। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, देखो इधर बीच में क्या है, सिलेंडर है तो 2πr/h हो गया, है ना। और नीचे की तरफ क्या है, हेमी स्फीयर है। तो हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है कितना, बताओ जल्दी बताओ, 2πr², है ना, 2πr²। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो 2πr कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा h + r। सबकी वैल्यू रख लीजिए, 2 × 22/7 इंटू रेडियस r इज 7 और इंटू कितना h 6 + 7। इस 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू यहाँ से ये हो जाएगा कितना 13, 13 4 × 52, 5 कैरी बचा, 13 4 × फिर से 52 + 5, 52 + 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 13 × 4 52 और 13 × 4 52 और 5 57, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया है तो प्लीज़ तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से करिए। बात समझ में आ गई ना, जो इनर कर्व सरफेस एरिया है वो 2πr² होगा और इधर में इनर कर्व सरफेस एरिया जो सिलिंड्रिकल पार्ट का है वो 2πr/h होगा। दोनों ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला बन के तैयार होगा और आप आसानी से लगा देंगे इसको, ठीक है ना, पक्का। चले क्वेश्चन 3 पढ़ें, आप जल्दी से पढ़ लीजिए, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। चलिए आइए हम भी पढ़ते हैं आपके साथ। कह रहा है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड माउंटेड ऑन अ हेमी स्फीयर विद द सेम रेडियस। कह रहा द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो एक टॉय है जो इस तरीके का है, इस तरीके का है, इसके ऊपर आपका एक कौन रखा हुआ है, ये ऐसा इस तरीके का है, ठीक है ना। अच्छा इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल इसका जो वेसल का हाइट दे रखा है वो कितना है, टोटल हाइट है शायद 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। अगर हमें सिलिंड्रिकल पार्ट की, कॉनिकल पार्ट की अगर हाइट निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 12 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला रेडियस कितना है, 3.5 है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना तो πr/l लगाना पड़ेगा और l के लिए हमें इसका स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए स्लैंट हाइट लगा देते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं, l² = r² + h², ठीक है ना, पक्का। तो यहाँ से l² हो जाएगा कितना 3.5², है ना, और प्लस h² मीन्स 12²। यहाँ से ये हो जाएगा l² = 3 4 × 12.25 और प्लस 12 12 × 144। यहाँ से हो जाएगा l² हो जाएगा 0.25 और इसमें ये जब ऐड करोगे तो 2 + 4 6 हुआ और 5 हुआ और 1 हो गया। l = बन जाएगा अंडर रूट में 156.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया बताना है, ठीक है ना। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ऊपर का पोर्शन है कैसा πr/l, नीचे का पोर्शन 2πr²। यहाँ से क्या करो, πr कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा l + 2r, ये तो बनेगा l + 2r बनेगा,
पाई का मतलब 22/7 और आर मीन्स 3.5, एल कितना है, एल है आपका 12.5, ठीक है, और प्लस 2 इंटू आर है 3.5, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 7 5 0.5, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा कितना 7 प्लस कितना 17 है ना, नहीं 7 और 12 7 19, 19.5, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 बचे 55 का 5 और 99 और 5 104, ठीक है ना, और 11 1 11 और 10 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर अ हेमिस्फीयर कैन हैव एंड कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो देखो तो कह रहा है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हो सकता है वो हो सकता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्यूब है ना, क्यूब का एज 7 है, तो उस क्यूब के ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा जा सकता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर 7 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब हमसे कह रहा है कि सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, ध्यान से देखना, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू एज स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जिस सरफेस पे हेमिस्फीयर को रखोगे वो हेमिस्फीयर उसके ऊपर वाले सरफेस को जहां रखोगे उसमें इस सर्कुलर पार्ट को हाइड कर लेगा, दबा देगा। अपने मन में सोचो एक बॉक्स है आपके पास, उसके ऊपर एक कटोरी टाइप से रखोगे, तो जिस जगह पे कटोरी रखेंगे आप, तो कटोरी वाला एरिया उतना एक सर्किल के बराबर एरिया आपका हाइड हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना, कुछ लेकिन बढ़ेगा भी, जो सरफेस कटोरी का ऊपर का जो सरफेस है ना ये वाला, वो बढ़ जाएगा, और वो कैसा हेमिस्फीयर है, तो यहाँ से ये 2πr² इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एज स्क्वायर, है ना, और प्लस का 2πr² में से 1πr² माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा πr², ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू एच कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 और रेडियस हो जाएगा कितना, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 22/7 इंटू 49/4, ठीक है। 7 से 7 काट दो, 7 7 जा 49, 2 से कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 6 9 54 का 4 और 6 9 जा 54 कैरीज 5, ठीक है ना। 6 जो 24 और 5 29, ये हो जाएगा प्लस ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 11 इंटू 3.5, ठीक है। ये हो जाएगा 294 प्लस 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 प्लस 5 38.5, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा और 8 4 12 2 आ जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 3 9 12, 9 प्लस 3 कितना होता है, आप लोग कमेंट करो। 9 प्लस 3 होता है 12, है ना, 12 और 13 और 3 32 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन भी करते रहिए साथ साथ में और आपसे आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप जल्दी से, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसी में बता देते हैं। 5 बिल्कुल डिट्टो है, 5 एकदम सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, तो जहां पे 7 दे रखा था वहां पे आपको L यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, कैसे देखो, आराम से देखो। एक कह रहा है एक आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसमें से एक सरफेस में से कुछ डग आउट किया गया, कुछ स्कूप आउट टाइप से किया गया है, उसको खोखला टाइप से किया गया है, ठीक है ना। तो खोखला करोगे तो ऊपर का सरफेस इतना कम हो जाएगा, और खोखला जो करोगे ना तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन करना है तो इतना बढ़ जाएगा, तो इतना कम हुआ सरफेस पे,
जो फ्लैट सरफेस है उसका इतना पार्ट कम हुआ, लेकिन जो कर्व में जाएगा ना वो इतना इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करोगे ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू एच, इसका एल स्क्वायर है, एल है ना, तो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई और रेडियस हो जाएगा L/2। समझ पा रहे हो भाई, यहाँ 7 सेंटीमीटर था, यहाँ L है, तो L का आधा करोगे तो रेडियस L/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²/4, ये हो जाएगा 6 चौके 24 24 L² प्लस पाई L²/4। ठीक है, आप चाहें तो ये 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24 प्लस पाई L²। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, पक्का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हुज टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर। ठीक है, आपसे इस तरीके का क्वेश्चन है, एक कैप्सूल है, ठीक है ना, और इसके दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर्स इस तरीके से स्टक्ड है। ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहा है इसका जो टोटल लेंथ है वो 14 mm है ये। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, समझिए ध्यान से। क्या करो, इसको ऐसे रियल शेप में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब ये वाला 2.5 है, ये वाला भी 2.5 रेडियस है, भाई डायमीटर 5 है तो 2.5 रेडियस हो जाएगा। अच्छा, 2.5 5 हो गया, तो यहाँ से 9 कन्वर्ट हो जाएगा, ये 9 बचेगा। ये इस तरीके से हाँ, ये सिलेंडर है। ठीक है ना, पक्का। चले आगे बढ़े। तो आप देखो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ये हो जाएगा आपका बीच में 2πr², 2πrs सॉरी, और यहाँ से πr², 2πr² और ये 2πr², यहाँ से हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, यहाँ से बन जाएगा h+2r। वैल्यू रख दीजिए 2 × 22/7 और इंटू आर कितना हो जाएगा 2.5 है ना, और h कितना 9 + 2 × 2.5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 44/7 × 2.5 और इंटू हो जाएगा कितना 5 14, ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, 2 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 44 × 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं mm है ना, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी लगा लिया। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग तैयार हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top। ठीक है, कह रहा है if its height and diameter are this and this, कह रहा है and the slant height of the top is this, find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas। ठीक है ना, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है। देखो एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टेंट है और इसके ऊपर एक कॉनिकल पोर्शन इस तरीके से लगा हुआ है, ये है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये इसको भी थोड़ा हल्का सा कर देते हैं ताकि थोड़ा फील आने लगे आपको। ठीक है, अच्छा आपको क्या क्या दे रखा है, इसका जो हाइट है वो 2.1 है, ये 2.1 मीटर है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। ठीक है, इसका जो स्लैंड हाइट है 2.8 मीटर।
ठीक है, अभी आपसे कह रहा है सरफेस एरिया निकालना है इसका या कैनवस यूज निकालना है, तो आजा कैनवस यूज्ड। तो देखो तिरपाल कहाँ लगेगा, इस कर्व सरफेस पे लगेगा टेंट में। अब रियल टेंट को आप मतलब देखो अपने मन में कि बीच में ऐसे गोल है और ऊपर की तरफ कैसा है, कॉनिकल है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का हो जाएगा 2 पाई आर एच और ऊपर वाले पोर्शन का हो जाएगा पाई आर एल, कॉनिकल है ना। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ से बन जाएगा 2h और प्लस एल, यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 2.1, इसका हाइट 2.1 है, प्लस एल कितना हो जाएगा 2.8। तो यहाँ से हो जाएगा ये 44/7 इंटू ये कितना होगा 22 दूनी 21 दूनी 42 4.2 और प्लस का कितना 2.8 प्लस का 2.8, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से इन दोनों को ऐड करो 7 बनेगा, तो 7 से 7 पूरा कट जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी कॉस्ट और पूछा है, तो कॉस्ट में क्या करो 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से करना, तो पर मीटर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से करना है, तो कॉस्ट हो जाएगा कितना, कॉस्ट हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 44, तो ये हो जाएगा 5 4 × 20 5 4 × 20 22 और 00 है ना, 22,000 रुपये लग जाएंगे टेंट को बनाने में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, पक्का। चलें अगला करें, ठीक है, ओके। आ जाइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर दिस, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं आप समझ पाते हैं नहीं, वैसे मेरी कोशिश पूरी होगी। इस तरीके का वेसल है, कह रहा है जिसमें ये सॉलिड है, ऊपर से भी सॉलिड है, ठीक है। अब कह रहा है कॉनिकल कैविटी इसके अंदर ऐसे कॉनिकल नाम की कॉनिकल टाइप की एक ऐसे गड्ढा सा किया गया है, इसके अंदर कॉनिकल कैविटी इसके अंदर खुद के निकाल लिया गया, तो ये पोर्शन अब बचेगा ये उसके अंदर, ठीक है ना, पक्का। अच्छा चलो इसकी डायमेंशंस और लिख लेते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं आओ नोट कर लेते हैं। कह रहा है हुज हाइट इज 2.4, इसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। अच्छा डायमीटर 1.4 है, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कॉनिकल कैविटी करी जाती है, ठीक है, तो इसकी स्लेंट हाइट और निकालनी पड़ेगी आपको, इसकी स्लेंट हाइट और निकालनी पड़ेगी। तो देखो एल स्क्वायर बराबर कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर कितना 0.7 स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा ये 2.4 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 0.4449 प्लस 5.76 है ना, तो एल स्क्वायर बराबर कितना 6.25, तो एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। देखो इधर क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का 2 पाई आर एच हो गया। अच्छा ऊपर वाला तो होलो आउट हो गया, नीचे वाला पोर्शन बचा ये सर्कुलर पार्ट, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चूंकि एरिया है, एरिया तो इंक्रीज हुआ है होलो आउट करने पे, तो ये भी प्लस हो जाएगा कितना पाई आर एल। अब इसको पाई आर कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्यों लेते हैं, कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ से 2h प्लस आर और प्लस एल, यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा आर इसका हो जाएगा 0.7, 2 इंटू एच 2.4 प्लस आर 0.7 और प्लस 2.5, ये हो जाएगा कितना, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2.2, भाई यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 24 दूनी 48 हो जाएगा कितना 4.8 प्लस इन दोनों का करोगे तो 7 5 12 के 2 3.2 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा कितना 20 ये इंटू
4 दिन 7 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। राउंड ऑफ क्यों करा है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन बचा, उसको भी कर लेते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जल्दी से आ जाइए। जल्दी से कर देते हैं इसको भी, फिगर बना हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, है ना, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। ठीक है, कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सॉलिड इज दिस एंड इट्स बेस रेडियस इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो टीएस से पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है। ये हो जाए बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है तो 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, एक ऊपर हेमिस्फीयर है, एक नीचे है, तो एक ऊपर वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, एक नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा ये 2 पाई आर ब्रैकेट में ये एच प्लस 2 आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना, आर हो जाएगा हमारे पास 3.5, एच दे रखा है क्वेश्चन में 10 प्लस 2 इंटू 3.5। सॉल्व कर लेंगे आप, 7 5 से 0.5 हो जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई 1, ये 22 ही आएगा फाइनली मल्टीप्लाई भाई जी। इसका इसमें करोगे 1.0 आएगा, तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 17 हो जाएगा, है ना भाई। 7 प्लस 17 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 35 36 37 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं और आइए साथ साथ करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है कि अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 and the height of the cone is also equal to its radius, find the height of the solid in terms of pi। कह रहा है पाई के टर्म्स में इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉन है और एक हेमिस्फीयर है। आइए बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, सिचुएशन देखिए क्या है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक है, क्लियर है, और इसके ऊपर आपका एक कॉन रखा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, और इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। कह रहे इसका रेडियस 1 है और इसका हाइट है वो भी 1 है। इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में ही आंसर आपको देना है। तो देखो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो v इक्वल्स टू लगाएंगे। देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ऊपर में कॉनिकल पोर्शन है तो कॉनिकल पोर्शन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, अब देखो सबकी वैल्यू रख लो, पाई कॉमन ले लेता हूँ चलो, या पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन ले लो, मैं सही से ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2/3 आर प्लस 1/3 एच। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख लीजिए। पाई तो रखना ही नहीं है वैल्यू, क्योंकि पाई के टर्म्स में बताना है। और फिर कह रहा 1 स्क्वायर 2/3 इंटू रेडियस 1 है प्लस 1/3 इंटू हाइट भी 1 है। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू पाई आपका वही रहेगा, तो पाई और इंटू 2/3 प्लस 1/3। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2/3 प्लस 1/3 आपका कितना हो जाएगा बोलो, 2 प्लस 1/3। भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। ये ऊपर भी 3 बन गया और नीचे भी 3 बन गया। भाई 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। आप लोग भी लगाइए मेरे साथ और आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल in a workshop which is shaped like a cylinder with two cones attached to it using the aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Russell made. ठीक है ना, चलिए आइए। कह रहा है कोई इंजीनियर है रशेल नाम का, ठीक है ना, जिसने एक मॉडल को बनाया है जिसमें क्या क्या है, अब देखिए मेरे साथ। कह रहा है कि बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ऐसे बीच में सिलेंडर है। सिलेंडर सबको बनाना आता है, आप भी बनाइए मेरे साथ। ये इधर में कह रहा है कॉनिकल पोर्शन है, इधर कॉन लगा हुआ है और इधर भी एक कॉन लगा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इस कॉनिकल पोर्शन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 यहाँ से कम हुआ, 2 यहाँ से कम हुआ, 4 कम हुआ, तो 12 में से 4 हटा दोगे तो इस वाले का हाइट, सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकल आएगा कितना, 8 सेंटीमीटर यहाँ से ये, ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है इस मॉडल के अंदर एयर कितनी भरी हुई हो सकती है, तो एयर का मतलब इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम में क्या क्या करेंगे, बीच में सिलेंडर है और दो तरफ कौन है, तो तीनों के वॉल्यूम्स को निकाल के ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। शुरू करें, आइए। तो देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान से, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच ले लिया मैंने, इसका अलग हाइट है इसलिए, प्लस 2 कॉन्स हैं इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, और एक कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच। भाई इसका हाइट अलग है तो इसलिए मैंने स्मॉल एच ले लिया, चूंकि रेडियस दोनों का सेम है इसलिए मैंने कैपिटल और स्मॉल ले लिया, सेम ले लिया। तो यहाँ से v जो है ना कितना बन जाएगा, यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका बन जाएगा h प्लस 2/3 और h। आप कहेंगे सर कॉमन क्यों लेते हैं, तो कॉमन लेने से क्या होता है कि आपको डबल 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपका कैंसिलेशन हो जाएगा और आप क्वेश्चन आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो पाई की वैल्यू आपको दे तो रखी नहीं है, तो अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 ही रखनी है। तो देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इसका डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, आप 1.5 भी लिख सकते हैं, इंटू, ठीक है ना। एच कितना है, इस वाले का हाइट कितना, 8 प्लस 2/3 और इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 22/7, 3 3 9/4 इंटू ये हो जाएगा कितना, 8 या 24 और 4 28 28 28/3, ठीक है, क्लियर है। तो काट दीजिए, 7 चौको 28 से ये पूरा कट जाएगा और 3 3 9 से ये कट जाएगा, 3 2 6 और 3 2 6 सेंटीमीटर की। देखो कितने आसानी से हो गया, समझ पा रहे हैं आप। तो द क्वेश्चंस कैन बी डन वेरी इजीली इफ यू अंडरस्टैंड देम। देखो आपको बहुत आसान लगा होगा, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आइए। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहे जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, चाशनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी नीडेड और रिक्वायर्ड या वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स इफ ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 hemispherical ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm। कह रहा है
कि रसगुल्ले गुलाब जामुन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो गुलाब जामुन किस तरीके का है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास और इस तरीके का है। बीच में कह रहा है कि सिलिंड्रिकल पोर्शन है और इस तरफ आपका कॉनिकल पोर्शन है, सॉरी हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, लाइक दिस। आपने ऐसे बहुत बार ऐसे गुलाब जामुन खाए होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर। इसका जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, कमेंट करके बताइए। डायमीटर 2.8 दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है इसका डायमीटर। अब देखो कितना किस चीज को निकालना है, शुगर सिरप को निकालना है। तो देखो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हम लोग बहुत आसानी से लगाएंगे। देखो हमें शुगर सिरप निकालना है और शुगर सिरप कितनी जरूरत है, 30%, और कितने गुलाब जामुन के लिए है, 45 के लिए। तो हम सब कुछ एक साथ निकालेंगे, टोटल शुगर सिरप निकालेंगे। तो देखो शुगर सिरप रिक्वायर्ड फॉर 45 गुलाब जामुन्स, ठीक है ना। क्या होगा, देखो सबसे पहले तो 45 का मल्टीप्लाई करा मैंने, क्यों, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का निकालना, मैं एक साथ सब कुछ निकाल रहा हूं। अच्छा हमें शुगर सिरप निकालनी, तो कह रहा है शुगर सिरप 30% है, कितना, 30%, तो 30% को 30/100 लिख लो। अच्छा इंटू, अब देखो एक का वॉल्यूम निकाल लो। एक के वॉल्यूम में क्या है, इधर बीच में सिलेंडर है और इधर में हेमिस्फीयर, इधर में हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बीच वाले पोर्शन का देखो, अब देखो ध्यान से, 2.8 इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस की अगर बात करोगे तो रेडियस हो जाएगा 1.4, आधा हो जाएगा। और ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी 1.4 हो जाएगा। अब 1.4 ये हटा दो, 1.4 ये हटा दो, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन जो बचा है टोटल 5 है, इसमें से 1.4 माइनस करोगे अर्थात 2.8 माइनस कर दोगे। जब 2.8 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, ये 2.2 बचेगा, इतना सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम टोटल का निकालते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखो बीच में क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चलो मैं लिख ही लेता हूँ एक बार, है पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। अब बस वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा और आप चाहें तो काट दें, 5 9 जा और 5 2 जा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 27/2 और इंटू, बाहर तो पूरा सॉल्व हो गया। अंदर में क्या करो, कुछ कॉमन और ले लो। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो अंदर में बचेगा h प्लस 4/3r, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 27/2 और इंटू पाई की 22/7 और इंटू रेडियस हो जाएगा कितना, 1.4 का स्क्वायर, है ना, और इंटू h कितना 2.2 प्लस 4/3 और इंटू 1.4। सॉल्व करना है अब आपको, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। इससे भी ये कट जाएगा, 11 बार चला जाएगा। तो 27 इंटू 11/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, है ना, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 22 से 66 6.6 प्लस 14 चौकी 56 5.6 और अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं इधर ऊपर की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा, 0.2 टाइम्स चला जाएगा। तो 27 दूनी 54 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 5.4 इंटू 11, है ना, और इंटू कितना, ये हो जाएगा 1.4 और इंटू कितना, ये हो जाएगा 6 से 12 12.2 और अपॉन में 3। क्लियर है, 3 से भी ये कट जाएगा, 3 बन जा 3 3 8 जा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 11 इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 338 के लमसम आएगा, कुछ कितना आएगा, 338.18 3 कितना आएगा, 338
0.18 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी चाशनी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। समझ में रहा है ना? ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़िए आप लोग। ठीक है ना, क्लियर? मैं भी पढ़ता हूं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ कीबोर्ड ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस एंड द कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स एंड पिंस। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ द कीबोर्ड आर दिस एंड द रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन इज दिस एंड डेप्थ इज दिस। द एज ऑफ द क्यूबिकल, ठीक है, फिर क्या कह रहा है? द एज ऑफ द क्यूबिकल डिप्रेशन इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। ठीक है ना, तो आ जाओ, ये कर देते हैं एकदम कट से। तो देखो, एक कीबोर्ड है जिसके अंदर 4 गड्ढे करे गए हैं पेन को रखने के लिए। आपने बहुत सारी जगह ऐसे देखा होगा, पेन इस तरीके से ऐसे स्टैंड में, वुड स्टैंड में ऐसे इस तरीके से लगे होते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड में से 4 कॉन्स के एरिया को माइनस कर देना बस। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, गड्ढा हो गया उसके अंदर। ठीक है ना, समझ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 तो करिए। क्वेश्चन 4, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, जो छेद करा गया है ना उसका। तो यहां से क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना, -4 इंटू कॉनिकल का मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। तो यहां से लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आप लिख लीजिए और जल्दी से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 5 4, ये दे रखा है 10 5 और 4 माइनस का 4/3 पाई 22/7, है ना। रेडियस हो जाएगा कितना है? रेडियस है 0.5, कितना है? 0.5 और इंटू हाइट स्क्वायर लगेगा, और हाइट कितना है? 1.2 है शायद, हाँ हाइट 1.2 है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए, तो कितना? 5 चौके 20 और 200 हो गया ये माइनस, ठीक है ना, ये 3 से कट जाएगा, 0.4 बार चला जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा 16, 4 चौके 16 1.6 इंटू 22। भाई इसका 4 इंटू 4 है ना 0.4, तो 1.6 हो गया, 22 हो गया, और ये हो जाएगा कितना? 0.25 और दिस होल अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 200 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली कितना मिलेगा? इतना कर सकते हैं ना? पक्का कर सकते हैं ना? इतना श्योर ना? ठीक है, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे और एक आंसर आ जाएगा, और भाई आपका आंसर होगा। ठीक है ना, आपको सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? चले आगे। गुड, ये बता रहे आ जाएगा 2.2 के लगभग आ जाएगा, ये 2.2 के लगभग आएगा, 2.2 के लगभग आ जाएगा, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अगला करें, बहुत आसान था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, आप भी पढ़िए, मेरे साथ करते रहिए आप भी, नहीं तो फिर दिक्कत होएगी आपको बाद में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, हम पढ़े, देखिए कह रहा है बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। कह रहा है व्हेन द लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज इन द स्फीयर शेप 0.5 सेंटीमीटर रेडियस आर ड्रॉप्ड इनटू द बेसल, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel.
ठीक है। तो कह रहा है कि छर्रे टाइप के गोलियन टाइप की है और कह रहा है एक इन्वर्टेड कॉन है उसके अंदर छर्रे डाले जाते हैं। तो छर्रे डालने पे क्या होता है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम फ्लोज आउट। जो पानी इसके अंदर भरा है कि उसका 1/4 पोर्शन हट जाता है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जितना पोर्शन हट जाएगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट, है ना, शॉर्ट। चलिए आइए, तो कितना पानी बाहर जाता है 1/4, तो 1/4, ठीक है ना। अच्छा किस में है, कॉन में है, तो कॉन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r²h, यही होता है। अच्छा ये वाला कितना होता है स्पेरिकल है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई r³। ये रेडियस अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं कैपिटल ले रहा हूँ और इसको स्मॉल ले रहा हूँ। मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, मैंने 1/4 क्यों किया, पहले तो यही सीखना है कि 1/4 इसलिए किया है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है, 1/4 निकलता है, इसलिए जितना पानी बाहर निकलेगा उस पानी में डिवाइड करना है एक छर्रे से। एक छर्रा का मतलब 4/3 पाई r³। समझ पा रहे हैं। अब देखो ध्यान से आराम से देखेंगे, देखो 3 से तो 3 ये कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है ना। 1/4 और 4/4 16, 1/16 ये हो गया। और यहाँ ऊपर से रेडियस इसका लगेगा, इसका रेडियस 5 दे रखा है तो 5² और इसका हाइट भी दे रखा है। इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट 8 लिख लीजिए। दिस होल अपॉन ये हो जाएगा 0.5 का होल क्यूब। 8 2 16, ये 2 बार कट गया। ऊपर में 5 × 5 हो गया, है ना, और अपॉन में 2 × 0.5 × 0.5 और × 0.5 क्यूब लगा ना, तो इसलिए 3 बार लिख दिया, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1.0, यही तो हो जाएगा ना। तो 5 × 5 अपॉन 1.0 × 0.5 और × 0.5। ध्यान से देखना, अब 1.0 तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। क्या करो, यहां से डेसिमल हटाओ तो एक 0 लगा दो, यहां से डेसिमल लगाओ तो फिर से एक 10 का मल्टीप्लाई कर लो। इस 5 से ये 5 कट कर दो, ये 5 से ये 5 कट कर दो, 10 10 जा 100 लीड शॉर्ट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, पूरे वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं, नहीं आपसे कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है ना, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए आपके साथ हम भी हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तैयार हैं आप? पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे आज के आज इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a solid iron pole consists of a cylinder of height this and base diameter this which is surmounted by another cylinder of height this and radius this. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram of mass. कह रहा है use pi equal to 3.14। क्या है कि 2 आयरन पोल्स हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो एक आयरन पोल है ये, और इसी आयरन पोल के साथ एक आयरन पोल और भी है आपके पास, ठीक है। ये देखो मैंने बना लिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा आपको दे क्या कर रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 220, इसका हाइट दे रखा है 220 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है 24, डायमीटर दे रखा है 24, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है,
दूसरे पोल का दे रखा है, हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर और कह रहा है कि रेडियस इसका 8 है। इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मास निकालना है, तो मास का मतलब वॉल्यूम निकालेंगे फिर आप मास निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर भी सिलेंडर है तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। भाई दोनों सिलेंडर ही तो हैं, तो आप क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पाई कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। मैंने स्मॉल कैपिटल क्यों लिया आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट अलग अलग है। ये 3.14 रखना है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है। आर इसका कितना, 24 का आधा कितना होता है 12 स्क्वायर और इंटू 220 प्लस आर स्क्वायर कितना है, इसका आर दे रखा 8, तो 8 स्क्वायर इंटू इसका रेडियस 60। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर होता है कितना 144 इंटू 220 है ना, प्लस 8 8 जो 64 और इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14 और इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे और प्लस ये यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा ना। इतना तो कर लोगे ना आप, नहीं आप अगर बताएंगे तो मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, जो दोनों का आएगा उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू होता है कितना, जो भी आया है इस बॉक्स में इंटू 8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख ले 8 ग्राम ही है ना, हाँ 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको एक आंसर यहाँ से अच्छा सा मिल जाएगा और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो जाए। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जल्दी से पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़िए, तभी आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आप तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है ना। चलें अगला क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर दिस इज प्लेस्ड अपराइट डाउन इन द सिलेंडर। ठीक है। अच्छा, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड द हाइट इज दिस। देखो क्या सिचुएशन है, देखो ध्यान से देखना। कह रहा एक कौन है ऐसे, ठीक है, और कह रहा नीचे की तरफ इसमें एक हेमिस्फीयर लगा हुआ, ठीक है, ऐसे ही। फिर क्या कह रहा, एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। अभी कह रहा है इसको अपराइट करके, इसको उल्टा करके इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाता है, ऐसे ध्यान से देखना, इसको इस तरीके से ऐसे डाल दिया जाता है। ऐसे मैं फील कराने की कोशिश करूंगा, अब फील करिएगा। इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसको उठा के ऐसे उल्टा किया और इसके अंदर डाल दिया। तो कह रहा है इसके अंदर ये पानी से भरा हुआ है, कह रहा है इसके अंदर जो पानी बचेगा उस पानी का वॉल्यूम बताना है। तो कहाँ पानी बचेगा, ये पोर्शन में आपका पानी बच जाएगा, इधर में पानी बच जाएगा, इधर में पानी बच जाएगा, इधर में पानी बच जाएगा। तो हमारा रूल क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, टोटल जो सिलेंडर का एरिया है ना उसमें से इस वेसल का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आओ सबकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख लेते हैं। इसका हाइट कितना है 120 है, 120, ठीक है। इसका रेडियस है 60, रेडियस 60 है, ठीक है। अच्छा इसका रेडियस कितना है, इसका भी रेडियस 60 है। अच्छा इसका हाइट कितना है, इसका हाइट 180 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है। तो देखो दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस कैसी है,
सेम है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये हो जाएगा पूरे वेसल में से, पूरे सिलेंडर में से इस वेसल का एरिया माइनस कर देंगे, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच में से आप ये वाले एरिया पूरी टॉय का, टॉय में क्या क्या है, एक तो हेमीस्फीयर है जो कि ये हो गया, और एक क्या है, एक कौन है, तो कौन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो खट से, तो यहां से बचेगा एच माइनस, यहां पे बचेगा 2/3 आर प्लस 1/3 एच। देखो मैंने पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, वैल्यू रखो 22/7, रेडियस हो जाएगा 60 का स्क्वायर, एच हो जाएगा 180 माइनस 2/3 इंटू आर रेडियस 60 प्लस 1/3 इंटू 120। सॉल्व करते जाइए आप लोग, लगातार सॉल्व करते जाइए, ये हो जाएगा 60 स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 00 हो जाएगा 180 माइनस, इससे कट जाएगा, कितना बनेगा 3 दूनी 6 20, 20 दूनी 40 और 3 चौको 12 40 40 80 बन जाएगा। तो यहाँ से 100 बनेगा, तो फाइनली आंसर बनेगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। ठीक है, जो भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने आसानी से इसको सीख भी लिया होगा। ठीक है ना, कॉमन लेने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। प्लीज़ इनको एक बार नहीं 2-2 बार लगाइए, जब तक आपको ये एक्सरसाइज ना समझ में आए तब तक लगाते रहिए। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन बचा है, आइए उसको भी कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, चलिए उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, एकदम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़े, कह रहा है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds the volume is 345 cm cube. Check whether she is correct or not, taking the above as the inside measurement and use pi equals to 3.14. कह रहा है कि एक वेसल है जो इस तरीके का है, देखिए जरा, ठीक है, और कह रहा है इसमें एक नेक है, सिलिंड्रिकल नेक है। इस तरीके से, ठीक है। अभी कह रहा है इसका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, देख लें जरा, रेडियस इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से कितना है। डायमीटर 2 है, तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसका डायमीटर जो स्फेरिकल पोर्शन है इसका 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला है जो कि 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। आपको चेक करके बताना है कि वो बच्चे ने इसका वॉल्यूम सही निकाला है या गलत निकाला है, अर्थात आपसे क्वेश्चन का आंसर ही पूछ रहा है, तो आप भी निकाल दीजिए। आइए मेरे साथ, तो यहां करें, चलो वॉल्यूम हो जाएगा सिलिंड्रिकल पोर्शन का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर ऊपर ये स्फेरिकल पोर्शन का है, सिलिंड्रिकल का निकाल लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है ना, पाई कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। तो मैं तो जितना कॉमन हो सकता है उतना ले लेता हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है।
अच्छा, इसका डायमीटर 8.5 है तो रेडियस हो जाएगा 8.5 और अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस आर स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा और इंटू एच इसका 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.14 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 माइनस प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, कट कर लीजिए, 4 से ये 2 कट जाएगा है ना, और आपका कितना बचा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा है ना, तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1.57। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना 1.57 और अपॉन में 3 बचा इंटू 8.5, नहीं ये अभी उसके साथ भी मल्टीप्लाई में है ना, ये नहीं कर सकता यहाँ से। ठीक है, तो 3.14 ऐसे ही रहेगा और ये 4 से 8 कट गया, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3.14 ये हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5 और इंटू 8.5 अपॉन 3 2 6 और प्लस 8। आप बाद बाकी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कर सकते हैं और आपका यहाँ से जो वॉल्यूम का आंसर निकलेगा, ठीक है ना, वो 346 पॉइंट निकलेगा, 346.51 के लगभग निकलेगा। और आप बता देंगे कि 345 से इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3, हेडिंग लगा दीजिए एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। मैं रीड आउट करता हूं, आप भी पढ़ लीजिए जल्दी से, आप भी मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ेंगे। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. देखो, एक शेप को रिकास्ट करके अगर दूसरी शेप बनाई जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में उनके वॉल्यूम्स को इक्वल किया जाता है, ऐसे केसेस में इनके वॉल्यूम्स को इक्वेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एक स्फीयर है जिसको रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आइए, तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, क्लियर? देखो, पाई से पाई सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर? जो जो चीजें दे रखी हैं वो चीजें रख लीजिए, जो जो भी दे रखा है, हमें स्फीयर का रेडियस दे रखा है 4/3 इंटू 4.2 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू ये दे रखा है 6 स्क्वायर और इंटू इसका हाइट हमें पता करना है, इस सिलेंडर का हाइट निकालना है। आप लोग खुद बताइए, इस कैलकुलेशन को क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? जल्दी से करके और कमेंट करिए आंसर को, मैं भी आपके साथ में करता हूं। ठीक है, 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इंटू 4.2, पावर 3 लगा था इसके 3 बार लिख लिया इसको, यहाँ पावर 2 लगाया तो 2 बार लिख लीजिए, 6 इंटू 6 और इंटू एच। ठीक है, अच्छा, और 3 से काट देते हैं पहले इसको, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। क्लियर है? पक्का? अच्छा, 6 7 जा काट देता हूं मैं इसको, फिर से ये 6 काट देता हूं, 7 जा। अब हमें 14 चौको 56 5.6 हो गया इंटू 7 7 जा 49 0.49 हो गया इक्वल्स टू एच हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और आपको आंसर यहाँ पे एच इक्वल्स टू मिल जाएगा। जो भी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो भी आएगा, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, पक्का? क्लियर है? समझ में आ गया? चलें अगला क्वेश्चन करें, तैयार हैं आप? चलिए अगला क्वेश्चन करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जरूर आते हैं यहां से,
ठीक है ना, आप लोग सीखते जाइए साथ साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मेटेलिक स्पेस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। कह रहा 3 स्फीयर हैं, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जाता है और कह रहा उस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आपको बताना है। कैसे करेंगे, तीनों स्फीयर्स के वॉल्यूम्स को प्लस करो और इक्वल कर देंगे बड़े वाले स्फीयर के। ठीक है ना, अभी हमने बताया था ना कि वॉल्यूम्स को इक्वेट किया जाता है। अब 3 को मिला दिया गया तो तीनों को मिलाने का मतलब प्लस करेंगे आप। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो सिंस 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर कितना 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बड़ा वाला है। क्या करिए आप लोग 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, यहां से बन जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तीनों रेडियस आपको दे रखे हैं, लिख लीजिए। इसका मतलब है 6 क्यूब, इसका मतलब है 8 क्यूब, इसका मतलब है कितना 10 क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा r क्यूब। इसका क्यूब होता है कितना 216, इसका क्यूब होता है कितना 512, इसका क्यूब होता है कितना 1000 इक्वल टू r क्यूब। इन तीनों का सम कर दीजिए तो 2 और 8 हो गया, 112 हो गया। ठीक है, और यहां से हो जाएगा कितना 7 और 1 इक्वल्स टू r क्यूब। यहां से r क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा कितना क्यूब रूट ऑफ 1728। ये किसका क्यूब रूट है 12 का है क्यूब रूट सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। क्यूब रूट तो आपको निकालना आता ही होगा, मैं इतनी तो उम्मीद आपसे कर ही सकता हूं। ठीक है पक्का। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार हैं आप? चलिए पढ़िए क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, एकदम क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करिए आप मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि a 20 meter deep well of diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of this. कह रहा find the height of the platform। तो देखो क्या कह रहा है, एक कुएं की खुदाई की जाती है और कुएं को खोदने पर जितनी भी मिट्टी निकलती है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है ना, तो उस प्लेटफॉर्म का हाइट आपको बताना है। तो जितना मिट्टी यार कुएं से निकलेगा वही मिट्टी आपका कहां जाएगा, प्लेटफॉर्म में जाएगा, प्लेटफॉर्म में जाएगा। ठीक है ना, पक्का क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? तो दोनों की वॉल्यूम्स को आप इक्वेट कर दीजिए। चलिए आइए, तो वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है ना, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा पाई r² h बराबर L इंटू बी और इंटू h। ये हो गया 22/7 है ना, 20 मीटर डीप, डायमीटर 7 है तो डायमीटर 7 का मतलब 7/2 ले लेंगे हम। r² इंटू h हो जाएगा 20 बराबर L इंटू बी आपको दे रखा है कितना 22/14 और इंटू h आपको निकालना है। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लीजिए। देखो 22 से तो 22 सीधा कट जाएगा, तो यहां से बन जाएगा कितना 1/7 इंटू 7/2 और इंटू 7/2 और इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू h। काट देते हैं, देखो इस 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है ना,
और ये 2 और 2 4 4 4 5 जा इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 7 से दूनी 14 कट जाएगा 2, इधर में बचेगा 5 इक्वल टू कितना 2h, h इक्वल टू आ जाएगा 5/2 मतलब 2.5 मीटर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 14 मीटर डीप। कह रहा है द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट in the shape of a circular ring of width 4 centimeter. कह रहा find to form an embankment, find the height of the embankment। ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा गांव वगैरह में कुआं होता है, कुआं के चारों तरफ इस तरीके से एक मोटाई का, ठीक है ना, उसके चारों तरफ एक घेरा सा बना देते हैं, ठीक है, जिसको लोग एम्बैंकमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, पक्का? चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। एक हमने कुआं बनाया है, देखिए इस तरीके से। कह रहा है इसके चारों तरफ मिट्टी गिराई जाती है ऐसे। ये कुआं है और इस कुएं के चारों तरफ इस तरीके से चारों इसके इस तरफ ऐसे मिट्टी गिराई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है इसका जो विड्थ है ना वो विड्थ है 4 मीटर, इसका जो डायमीटर है वो है 3 मीटर। ये तो अगर अंदर वाली रेडियस की बात करोगे इस वाली की तो ये 1.5 हो जाएगी, बोलो। और अगर यहाँ से लेकर इस बाहर वाली रेडियस की बात करो, इसका जो टॉप होगा ना वो कैसा दिख रहा होगा पता? ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। और ये वाला एम्बैंकमेंट पोर्शन होगा ये आप समझ पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। इधर अंदर कुआं है, इसके अंदर क्या है? कुआं है, ठीक है ना। तो आप कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू ये वाला जो एम्बैंकमेंट है ना ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। या ऐसा करो, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, h ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपको कैपिटल R का मतलब क्या है? कैपिटल R का मतलब ये बाहर वाला रेडियस, ये यहाँ से लेकर और यहाँ वाला रेडियस। तो देखो ये 1.5 और ये 4 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 4 + 1.5 5.5, ठीक है ना। तो ये कैपिटल R हो जाएगा। तो देखो पाई से पाई सीधा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू h। इसका h हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका हाइट कितना है, जो गहराई कुएं का वो कितना है, जल्दी से बताइए। 14 मीटर डीप है, ठीक है ना, पक्का? अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस का 1.5 का स्क्वायर और इंटू h इसका बताना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.25 और इंटू का 14 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी कर लें तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 6 = 7 और इंटू दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 और इंटू h। मैंने यहाँ क्या कर दिया, a प्लस बी लगा दिया और a माइनस बी लगा दिया। तो a प्लस बी करा तो दोनों को ऐड किया तो 7 आया, दोनों डिफरेंस किया तो 4 आया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, इस 7 से तो ये 14 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये कट कर देते 1.125, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, पक्का? समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो इसको रिपीट करके आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हैविंग डायमीटर दिस एंड दिस इज फुल ऑफ आइसक्रीम। कह रहा है इसमें एक कंटेनर जिसमें आइसक्रीम से भरा हुआ है। कह रहा है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कॉन्स, ठीक है, ऑफ डायमीटर दिस एंड हेमी स्पेरिकल टॉप, ठीक है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ सच कॉन्स इन विच फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स, है ना, विच कैन बी फिल्ड फ्रॉम दिस कंटेनर। तो देखो क्या एक बड़ा सा कंटेनर है और उससे आपको आइसक्रीम कॉन्स को फिल करना है, ठीक है ना।
तो आपसे कह रहा है कितनी आइसक्रीम कोन्स उस कंटेनर से फिल की जा सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे कंटेनर में जितना भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को एक कॉन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और आपको नंबर ऑफ कॉन्स पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। समझ गए, लिखें, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आइए। तो नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल्स टू कितना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कॉन में क्या होगा, एक तो नीचे की तरफ क्या है, कॉन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इस वाली रेडियस को अलग ले लेते हैं, है ना, और इस वाली हाइट को भी अलग ले लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज होकर कैंसिल ना कर दें, ठीक है ना। देखो पाई यहाँ से नीचे से कॉमन ले लो और पाई से पाई कैंसिल कर लो, इतना तो समझ पा रहे हो ना आप। जैसे मैंने पाई कॉमन लिया और पाई से पाई ये कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप, पक्का समझ में आ गया। अच्छा, वैल्यू रख लीजिए। कंटेनर का जो रेडियस है, जो डायमीटर है वो 12 है, तो रेडियस हो जाएगा कितना, 6 × 6 भाई आर स्क्वायर है, इंटू हाइट कितना है इसका, कंटेनर का हाइट है 15, ठीक, ओके। अच्छा, ये 1/3, इसका रेडियस कितना है, आइसक्रीम कोन का रेडियस कितना है, इसका जो डायमीटर है वो है 6, तो रेडियस हो जाएगा 3 स्क्वायर, और इंटू एच है कितना, एच इसका कितना है 12 है, इसका एच कितना है 12 है, प्लस अच्छा ये हो जाएगा 2/3 और इंटू 3 स्क्वायर 3 क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आइए करते हैं, आपके साथ ही करेंगे। 6 × 6 × 15 अपॉन, ये हो जाएगा 1/3 इंटू, या बताओ तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3 4 12 कर लेता हूँ, और 3 3 9 9 चौक 36 36 हो गया, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो। यहाँ से एक कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा, इसके आगे वाली लाइन इसी तरफ लिख रहे हैं, 6 × 6 और इंटू 15 अपॉन ये कितना, 8 से 14 3 4 1 5, ठीक है। 6 से काट दो 9 बार, 3 से काट दो, 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा और 5 2 जा 10 कॉन्स बनेगा आंसर इसका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि इसको कैंसिल करके 10 कॉन आपका आंसर आएगा, ठीक है। पक्का समझ में आ गया। चलें आगे, क्या करना था हमें, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में एक कॉन के वॉल्यूम से डिवाइड करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, जो कॉइन होता है, सिक्का जो आप बोलते हो, सिक्के का शेप क्या होता है बताओ। बहुत सारे लोग इसको सर्कुलर बोल देते हैं, जबकि वो सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। बहुत सारे लोग दुनिया में कंफ्यूज रहते हैं, उनसे पूछो कि सिक्के का जो शेप होता है क्या होता है, वो कहेंगे सर्कुलर होता है। सर्कुलर नहीं होता, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा, सिलेंड्रिकल होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन अगला इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ईच ऑफ डायमीटर दिस एंड थिकनेस दिस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है, तो जो क्यूबॉइड बनाना ना, उसके वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ, मतलब एक सिक्के से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ सिक्के निकल आएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन पढ़ें जरूर आप। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसको आपको बनाना है, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ये जो होता है वो होता है L इंटू बी और इंटू एच। ये होता है पाई R² इंटू एच।
इसको सॉल्व कर लीजिए आप। चलो वैल्यू यहीं रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5.5, 10 और 3.5 दिस होल अपॉन पाई 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा कितना 1.75 दे रखा, तो 1.75 डायमीटर है तो रेडियस आधा हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा लीजिए। और इंटू हाइट आपका कितना दे रखा, हाइट दे रखा 2 mm मिलीमीटर दे रखा है, तो 2/10 हो जाएगा। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना, तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 55 इंटू 3.5 है ना, अपॉन 22/7 1.75 अपॉन 2 1.75 अपॉन 2 और 2/10। ध्यान से देखना, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये 2 भी ऊपर जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा और ये 2 भी, ये 7 भी ऊपर जाएगा। कितनी चीज़ें ऊपर जाएंगी, ये जिन जिन पे हमने गोला लगाया ये सब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.55 इंटू 3.5 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू 2 जब 4 कर ले रहा हूँ मैं, और इंटू 10 कर ले रहा हूँ, होल अपॉन यहाँ रहेगा 22 1.75 और इंटू 2 और बचेगा, ठीक है ना। क्लियर, अब काट लेते हैं, आ जाओ। 11 दूनी 22, 11 5 55, ठीक है, कट गया ना। अच्छा 2 और 2 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, पक्का। चलें आगे बढ़े। 1.75 और 1.75 भी ये भी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना बचेगा 5 इंटू ये हो जाएगा 35 और इंटू का 7 और दिस होल अपॉन 10 का भी मल्टीप्लाई कर लिया और दिस होल अपॉन हो जाएगा कितना 1.75 और इंटू 1.75 है ना। ऊपर से 2 जीरो और लगा लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटा लीजिए, ठीक है। काटें, कट करें, चलो आज 7 से काटते हैं। 7 दूनी 14, 7 पना 35, ऐसे 7 दूनी 14 है ना, नहीं यहाँ से हो जाएगा 7 पना 35 और 7 दूनी 14, 7 पना 35 है ना। 5 और 5 25 कट जाएगा, 25 चौकू 100, 4 कट जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से कैंसिल कर लीजिए, कोई वैसी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, पक्का। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए आइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, आप लगाइए इनको, और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको करने ही पड़ेंगे, आपको याद से करने पड़ेंगे, आपको इतने अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस दिस is filled with the sand. If this bucket is emptied on the ground and the conical heap of the sand is so formed, if the height of the conical heap is this, then find the radius and the slant height of the heap. देखो क्या है कि एक बकेट है जिसका शेप आपको दे रखा है ना, सिलेंड्रिकल है, और कह रहा है उसके अंदर सैंड भरी हुई, बालू भरी हुई है, ठीक है ना। और कह रहा है कि बालू को उठा के ऐसे पोर कर दिया जाता है तो एक कॉनिकल हीप बन जाता है। तो देखो जितनी भी बालू उसके अंदर भरी हुई है वही बालू ढेर में पहुंचती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द हीप, अर्थात कहने का मतलब दोनों के वॉल्यूम्स को आपको इक्वेट करना है, सीधी सी बात है। तो देखो अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, जो ढेर है ना उसका। तो ये दे रखा है पाई, आर दे रखा है इसका कितना 18 स्क्वायर इंटू एच
बराबर पाई, है ना, 1/3 पाई, और आर स्क्वायर इसका आपको निकालना है, और इंटू हाइट दे रखा है 24। ठीक है, तो पाई से तो आप पाई कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से 3 8 जा 8 कर लीजिए, है ना, और 8 4 जा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर और इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई मत करिए, थोड़ा स्मार्टली आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। 18 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 18 इंटू 2 बराबर आर, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 36। बहुत सारे बच्चे इनके स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, बस हो गया खत्म। अब आपसे स्लैंट हाइट और पूछा गया तो आप आसानी से निकाल देंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 36 स्क्वायर करेंगे और एच स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप आसानी से एल निकाल सकते हैं, जो भी आएगा आप निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, पक्का, चले आगे। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। आप लोग ऐसे ही लगाते रहिए और बचे हुए दोनों क्वेश्चन आप जितना इम्पोर्टेंट कम माने उतना ही कम है, आप ये समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सीखने ही पड़ेंगे। 8वां और 9वां क्वेश्चन। तो 8वां और 9वां क्वेश्चन कहता है कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखो, एक कैनाल है जिसमें कुछ पानी, जिसकी लेंथ जिसकी ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है और फ्लो की रेट दे रखी है। मतलब देखो, अगर क्यूबॉइडल टाइप की है तो L इंटू बी इंटू एच लगना है, तो B और S तो साफ साफ लिखा हुआ है। देखो वाइड कितना है, वाइड कितना है बताओ, आप लोग देख के बताओ। जो V है वो 6 मीटर है। अच्छा, डीप मतलब हाइट कितना है, 1.5 मीटर है। अच्छा, जो फ्लोइंग रेट है, जो फ्लोइंग रेट है वो क्या है, वो है 10 किलोमीटर। कब? 1 घंटे में। 1 घंटे में 10 किलोमीटर है। आपसे कह रहा 30 मिनट में बात कर रहा है, तो 30 मिनट का मतलब 1 घंटे की बात ना करके 30 मिनट की कर रहा है। तो देखो कितने आसान बात है, 1 आवर में जो फ्लो है वो कितना होता है, वो 10 किलोमीटर तक पानी बह जाता है, यहाँ से 10 किलोमीटर तक। आपसे कह रहा 30 मिनट में कितना फ्लो होगा, तो आप कहोगे 1 घंटे में अगर इतना है तो 30 मिनट मतलब 30/60 करेंगे और इंटू 10 कर लेंगे। इससे ये कैंसिल करके 2 आएगा, 5 किलोमीटर बता देंगे। और वैसे भी अगर किसी कम पढ़े लिखे आदमी से भी पूछोगे तब भी वो बता देगा। अगर 30 किलोमीटर में फ्लो होता है कितना, 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे अर्थात 30 मिनट में कितना होगा, तो बता देगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो बी और एस तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो फ्लो का रेट है वो आपका लेंथ का काम करेगा, ये आपको याद रखना है। जो फ्लो का रेट है ना, जो लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर है, यहां से 5 किलोमीटर तक पानी बह जाएगा नदी का, वो सारा पानी खेत में आना है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनाल, इन द कैनाल, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड होना चाहिए, खेत में इतना पानी। भाई जितना पानी बह के आएगा वो सारा खेत में जाएगा, यही तो बात है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर L इंटू बी इंटू एच, तो L देखो ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 5000 हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा L इंटू बी और इंटू एच बराबर हो जाएगा ये कितना, L इंटू बी और इंटू एच। मान लो भाई खेत भी तो किस शेप का है, भाई खेत में जो पानी भरा है ना वो 8 सेंटीमीटर पानी, इतना चाहिए मुझे पानी की, समझ रहे हाइट। तो देखो ये हमें दे रखा कितना, 5000 लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर, बी कितना 6, एच कितना 1.5। एल इंटू बी का मतलब क्या हुआ, एरिया। एरिया ही आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कितना एरिया फ्लो हो जाएगा, मतलब
इरिगेट हो जाएगा। अच्छा हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीज़ें हमने मिनट में करी हैं तो ये सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, इसको भी आपको 8 को 8/100 करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करना आप देखो, सिंपली आपको 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करना, 8 का डिवाइड करना, एरिया आ जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 15 चक्का 90 मतलब 5000 इंटू 9.0 और इंटू 100 और अपॉन 8। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जितने आसानी से चाहें आप उतने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और बस यहाँ से जो भी सॉल्व होकर आंसर आएगा भैया आपको टिक करना है, ठीक है ना। पक्का समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया ना, कमेंट करिए फिर। क्वेश्चन अगला करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इस बात की बात कर रहा है आपसे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9th। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है ना फ्रॉम ए कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, है ना। कह रहा विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। कह रहा इफ द फ्लोज वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। देखो क्या कह रहा है, एक ऐसा पाइप है, देखो एक ऐसा पाइप है ये, और इधर ये किसी कैनाल से जुड़ा हुआ है, इधर कोई कैनाल जा रही होगी, इधर से जुड़ा हुआ है, इसमें पानी आ रहा है ऐसे, और ये पानी जा रहा है किसी सिलिंड्रिकल कंटेनर में ऐसे ऐसे, ये जो पानी है ऐसे आ रहा है, ठीक है। दोनों के डायमेंशंस दे रखे हैं तो आइए लिख लेते हैं, पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। कह रहा है इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। अच्छा फ्लोइंग रेट क्या है 3 किलोमीटर है पर आवर की स्पीड से इसमें पानी बह रहा है इस पाइप के अंदर। अच्छा इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, कह रहा 2 मीटर तो ये डीप है, ठीक है ना। और इसका जो इसका डायमीटर है वो कितना है 10 मीटर है। कितने समय में ये पाइप इसको भर देगा, इस बात की बात कर रहा है। रेट क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर में भरता है 3 किलोमीटर, 1 घंटे में भरता है 3 किलोमीटर। तो देखो मान लो x घंटा लेता है, तो x घंटे में पानी जो भी पाइप से आएगा वही पानी इस कंटेनर में जाएगा। सुन पा रहे हो ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप जितना भी आएगा x घंटे में दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ठीक है ना। तो आपको क्या वही काम करना है, तो देखना ध्यान से। तो 1 आवर में फ्लो होता है 3 किलोमीटर, 1 आवर में हो जाएगा कितना 3x किलोमीटर। चूंकि ये मीटर में है, किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 3000 x मीटर हो जाएगा। डायमीटर दे रखा है 20, तो यहां से रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में करोगे तो 10/100 करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 1/10 मीटर। ये दोनों मीटर में दे ही रखे हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे ना अब आप। देखो मैं कर देता हूँ यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप कितना हो जाएगा, हाँ यहीं लिख लें, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर इसका हो जाएगा 1/10 स्क्वायर इंटू एच 3000 एक्स इक्वल टू पाई, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू एच 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कर दें, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 3000 एक्स इक्वल्स टू 5 5 25 इंटू 2,
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो 30x बराबर हो गया 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा 30, जीरो से जीरो आ गया आवर्स, ये आ गया x बराबर 5/3 घंटे। यही आंसर हो गया। आप अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 20 पंचे 100 मिनट्स आपका आंसर हो गया। तो 100 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा इस पाइप के द्वारा। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। एक दोबारा प्रैक्टिस करिए, आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, सारे बच्चों में शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके जो भी चीज़ नहीं समझ में आती आप लोग बताते रहिए, हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे।